हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं फिर से हमेशा की तरह आप लोगों के लिए बहुत ही यूजफुल टिप्स एंड ट्रिक्स लेकर आई हूँ, जिन्हें यूज करके आपका घंटा का काम होगा मिनटों में और ढेर सारी बचत भी होगी। तो वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर दीजिए। दोस्तों, आज की जो मेरी पहली टिप है वो इस तरह की गैस चूल्हे को लेकर है। दोस्तों, जब भी हम अपने गैस को किसी भी गीले कपड़े से साफ करते हैं तब वो ऊपर से तो क्लीन हो जाता है और हमें लगता है हमारा चूल्हा बिल्कुल साफ हो गया है, लेकिन जब हम इसके ऊपर खाना बनाते हैं तब हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि इसके ऊपर बिल्कुल जम्स ना रहें और इसे हम अच्छे से क्लीन करें। तो जम्स को हम कैसे क्लीन करें, इसके लिए बहुत ही छोटा सा ट्रिक है। तो इसके लिए मैंने यहाँ लिया है बेकिंग सोडा, यानी कि खाने वाला सोडा। और आपको पता ही होगा कि सोडा जम्स क्लीनिंग के लिए कितने अच्छे से काम करता है। इसके बाद हमें चाहिए आधा नींबू। अब इस नींबू के रस को सोडे के ऊपर इस तरीके से डाल देंगे। इसके बाद आप कोई भी पुराना ब्रश ले लीजिए। अगर आपके पास कोई भी ब्रश नहीं है तब आप इस नींबू के छिलके से ही इसे अच्छे से क्लीन कर लीजिए। सोडे से हमारा गैस नया तो नहीं होगा, लेकिन ये कितना क्लीन हो जाएगा, जो हमारे चूल्हे पर जमे हुए जम्स हैं या मैल है वो अच्छे से क्लीन हो जाएंगे। दोस्तों, जो हमारी खाने बनाने वाली जगह होती है उसे हमें जम्स फ्री तो करना ही होता है, क्योंकि इसके ऊपर हमारे पूरे परिवार के लिए खाना बनता है। और अगर आपके पास नींबू का रस नहीं है तो आप इसके ऊपर थोड़ा सा विनेगर भी डाल सकते हैं। वैसे नींबू के छिलके से बहुत अच्छी तरीके से जम्स क्लीनिंग का काम होता है। तो यहाँ पे मैंने सोडे को अच्छी तरीके से रगड़ लिया है। अब इस नींबू के छिलकों को यहाँ से हटा देंगे। अब इसे साफ करने के लिए सूती गीला कपड़ा ले लेंगे और इससे अच्छे से साफ करेंगे। हल्का गीला कपड़ा करके पूरे गैस को अच्छे से साफ कर लेंगे। सोडे का यूज करके आप अपने गैस को जम फ्री कर सकते हैं। इस तरीके से आप अपने किचन के स्लैब को भी सोडे का इस्तेमाल करके जम फ्री कर सकते हैं। ये देखिए, आप देख सकते हैं गैस चूल्हा हमारा अच्छे से साफ हो गया है, क्लीन हो गया है। आई होप आपको ये ट्रिक पसंद आई होगी। तो चलिए बढ़ते हैं अगली यूजफुल ट्रिक की ओर। दोस्तों, हमारे किचन में ये जो बेलन होता है हम इसका रोज यूज करते हैं, लेकिन जब इसे यूज करने के बाद हम इसे धोकर रख देते हैं। खास तौर पर ये जो बेलन होता है इसे ऐसे ही रख देते हैं। तब ऐसा होता है जब हम रात को लाइट्स बंद कर देते हैं तब किचन में जितने भी कॉकरोच वगैरह होते हैं, छिपकली होती हैं, कीड़े मकोड़े होते हैं, वो रात में आकर इनके ऊपर मुंह लगाते हैं और जो हमारा बेलन होता है वो पूरी तरीके से गंदा हो जाता है। और कई बार हम इसे बिना धोए जल्दबाजी में यूज कर लेते हैं। तो उससे हम कैसे बचें, यहाँ पे आपको मैं एक छोटी सी ट्रिक बताती हूँ। अगर आपके पास कोई भी सॉक्स हो, नए हो या पुराने, एक बात का आप जरूर ध्यान रखिएगा, जो भी सॉक्स आप यूज कर रहे हो वो अंदर और बाहर दोनों तरफ से अच्छे से धुले होने चाहिए, तब आप उनको यूज कीजिएगा। अगर आप पुराने सॉक्स का यूज नहीं करना चाहते तो आप इसकी जगह नए सॉक्स का भी यूज कर सकते हैं। इसके बाद आप इन्हें दोनों तरफ से अच्छी तरीके से कवर करके रख दीजिए। अगर आपके पास छोटे सॉक्स हैं तो 2 ले लीजिए, अगर आपके पास बड़े सॉक्स हैं तो 1 ही ले लीजिए, ऊपर से गांठ लगा दीजिए। इस ट्रिक का यूज करके आप अपने बेलन को अच्छी तरीके से कवर कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगली यूजफुल टिप की ओर। दोस्तों, जब कभी भी हम पूड़ी या पकौड़े फ्राई करते हैं तब आपने अक्सर देखा होगा पूड़ी या पकौड़े फ्राई करते टाइम उनमें गैस बहुत ज्यादा खर्च होती है। तो आज मैं आपके साथ एक ट्रिक शेयर करूंगी जिससे हमारी गैस तो कम खर्च होगी और साथ ही में जो पूड़ी हम फ्राई करते हैं या पकौड़े फ्राई करते हैं तब वो फ्राई करते टाइम बहुत ज्यादा तेल सोखते हैं। उसके लिए बहुत सारे लोग टिश्यू पेपर का यूज करते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले आप एक काम कीजिएगा, गैस की फ्लेम सबसे पहले आप हाई रखिएगा। जब तेल अच्छे से गर्म हो जाए उसके बाद आपने इसमें आधा चम्मच नमक डाल देना है। नमक डालने के बाद आपने इसे कड़छी से अच्छे से मिला लेना है। तो ऐसा करने से आपकी पूड़ियाँ और पकौड़े बहुत कम तेल सोखेंगे। तो इस ट्रिक का यूज करके आप पकौड़े या पूड़ियाँ तलते हैं तब आपकी तेल की तो बचत होगी और साथ ही में और आपका खाना भी कम तेल अब्सॉर्ब करेगा। और गैस की फ्लेम हाई करने के बाद जब तेल गर्म हो जाए तब गैस की फ्लेम को बिल्कुल मीडियम रखें या फिर बिल्कुल लो कर दें। इससे आपकी पूड़ियाँ भी नहीं जलेंगी और गैस भी कम खर्च होगा। मेरी अगली टिप है बिस्तर को लेकर। दोस्तों, अक्सर हमारे घर में छोटे बच्चे होते हैं और वो कभी कभी क्या करते हैं, बिस्तर पे खाने पीने की कोई भी चीज होती है वो गिरा देते हैं, जो कि पाउडर फॉर्म में होती है। तो जैसे मैं आपको यहाँ पे नमक गिरा के दिखा रही हूँ कि इसे हम कैसे क्लीन कर सकते हैं। तो इसको साफ करने के लिए हम ले लेंगे कोई भी पुराना सॉक्स। अक्सर हमारे पास इस तरह के सॉक्स काफी सारे इकट्ठे हो जाते हैं, या तो फिर फट जाते हैं या फिर अलग अलग हो जाते हैं। तो ऐसे ही किसी पुराने सॉक्स को लेकर अपने हाथों में पहन लीजिए और इसके बाद आप इसी सॉक्स की हेल्प से अपने बिस्तर को अच्छे से साफ कर सकते हैं, क्लीन कर सकते हैं। अगर बिस्तर पे कुछ भी गिरा हो तो इस तरीके से आप सॉक्स पहन के उसकी क्लीनिंग करेंगे तो आप देखेंगे बिस्तर हमारा बिल्कुल साफ हो जाता है। अलग से आपको बेडशीट को उठाकर बिल्कुल झाड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये देखिए, सॉक्स की हेल्प से मैंने अपने दूसरे हाथ में सारा नमक ले लिया है और इस तरीके से आप अपनी बेडशीट को क्लीन कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपनी पुरानी सॉक्स को बेड की क्लीनिंग के लिए यूज कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगली यूजफुल टिप की ओर। दोस्तों, हमारे घर में जो मम्मी पापा होते हैं, बड़े बुजुर्ग होते हैं, उन्हें अक्सर इस तरह की दवाइयाँ खानी पड़ती हैं और उन दवाइयों पे हम हजारों और लाखों रुपए खर्च करते हैं। और आजकल तो दवाइयों के रेट इतने हाई हो गए हैं और इन दवाइयों को लाने के लिए हमें हजारों रुपए खर्च करने पड़ते हैं। और जब हम उन दवाइयों को खाना बंद कर देते हैं, घर में ऐसी पड़ी रहती हैं यानी कि एक्सपायर हो जाती हैं, तब हम उन दवाइयों को फेंक देते हैं, जिसकी वजह से हमारी उन दवाइयों पे लगे हुए पैसे भी बेकार हो जाते हैं। तो अगर आप भी इन दवाइयों को फेंकने का सोच रहे हैं तो ऐसा बिल्कुल भी मत कीजिए। आप इन दवाइयों को कैसे यूज कर सकते हैं आज मैं आपको बताने वाली हूँ इस वीडियो में। ये जो एक्सपायर हुई दवाइयाँ हैं इन्हें हम खाने में तो यूज नहीं करेंगे, लेकिन घर के बाकी कामों के लिए इन्हें हम बहुत बढ़िया तरीके से यूज कर सकते हैं। तो आपके पास जो भी एक्सपायर हुई दवाइयाँ हैं उन्हें इस तरीके से यूज कीजिए। तो जैसे मैंने यहाँ पैरासीटामोल यूज की है और अलग से एक टैबलेट यूज की है, जिसकी वजह से इसका कलर चेंज हो गया है, और साथ ही में गर्म पानी डाल के मिक्स कर लिया है। अब आप इसको अपने वॉश बेसिन में डाल दीजिए, क्योंकि वॉश बेसिन ऐसी चीज होती है जिसमें हम हाथ मुंह धोते हैं, कुल्ला करते हैं, तब इसमें काफी सारे जर्म्स आ जाते हैं। इसका जो पाइप नीचे जाता है उसमें से काफी सारे कीड़े मकोड़े और काफी सारे कॉकरोचेस निकलते हैं।
तब ये आपका बहुत अच्छी तरीके से कीटनाशक का काम करता है। रात के टाइम इसमें जितने भी कीड़े मकोड़े निकलते हैं वो इसकी वजह से मर जाते हैं। तो थोड़ा सा बचा हुआ पानी हम सिंक में डाल देंगे ताकि इसमें भी जितने कीड़े मकोड़े हों, कॉकरोचेस हों, वो भी मर जाए, क्योंकि सिंक जो हमारे किचन में होता है इसकी सफाई करना भी बहुत जरूरी होता है। दोस्तों, जब भी हम डार्क कलर के कपड़े पहनते हैं, ब्लैक कलर हो या कोई और डार्क कलर हो, चाहे ऊनी कपड़े हो चाहे स्वेटर, तब आपने उस पर अक्सर देखा होगा उस पे धागे वगैरह, रुए वगैरह जरूर लग जाते हैं, या फिर सफेद कोई भी ऐसी चीज लग जाती है वो बिल्कुल नहीं उतरती, जिसकी वजह से वो कपड़े बहुत ज्यादा बेकार लगते हैं और पहनने में बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। तो उसको साफ करने के लिए अगर आपके घर में व्हाइट कलर की टेप है तब आप उसका यूज कर लीजिए, और अगर आपके पास टेप नहीं है तो आप इस तरीके का स्क्रबर का यूज कर सकते हैं, या फिर आपके पास लूफा वगैरह हो उसको यूज कर लीजिए और फिर हल्के हाथों से स्वेटर के ऊपर रफ कीजिए। आप देखेंगे स्वेटर के ऊपर जितने भी रुए हैं या फिर कोई भी धागा वगैरह है, बाल वगैरह है, वो बहुत ही आसानी से इस स्क्रबर की मदद से निकल जाएंगे। तब आप देखेंगे स्वेटर के सारे रुए निकल जाते हैं, साइड हो जाते हैं, और इस स्क्रबर से आपका स्वेटर भी नहीं खराब होगा और ना ही किसी तरह के फैब्रिक को नुकसान पहुंचेगा। ये स्क्रबर बहुत ज्यादा सॉफ्ट होता है, और अगर आप स्क्रबर नहीं यूज करना चाहते तब आप किसी नेट का या टेप का यूज कर सकते हैं। दोस्तों, हम सभी के घर में टीवी होती है और इनकी जो वायर्स होती हैं ये बहुत ज्यादा गंदी लगती हैं, क्योंकि कई लोगों के घरों में अक्सर ऐसा देखा जाता है कि उनकी वायर्स बिखरी रहती हैं, इस तरीके से फैली रहती हैं, और केबल की जो वायर होती हैं ऐसे घरों में लटकी रहती हैं, जो कि देखने में बहुत ज्यादा खराब लगती हैं। तो कई लोग इन्हें केबल से ऑर्गेनाइज करके रखते हैं। अगर आपके पास कोई भी केबल नहीं है तो आप इस तरह की क्लॉथ पिन का यूज कर सकते हैं। हम अपने कपड़ों में जो चिमटियां लगाते हैं कपड़े सुखाने के लिए, उन चिमटियों का आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। इन चिमटियों की मदद से आपकी जो वायर इधर उधर लटकी हुई हैं और दिखने में बहुत ज्यादा खराब लगती है, तब आप इन क्लिप्स का यूज करके अपनी वायर को अच्छी तरीके से सेट कर सकते हैं, जिससे कि ये देखने में बिल्कुल खराब नहीं लगेगा। तो दोस्तों, ये थी कुछ ऐसी यूजफुल टिप्स एंड ट्रिक्स जिन्हें यूज करके आप अपना घंटों का काम मिनटों में कर सकते हैं और घर में होने वाली बहुत सारी परेशानियों से टेंशन फ्री हो सकते हैं। तो अगर आज की वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर दीजिए।